दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल में बड़ी तब्दीली 22 अक्टूबर 1947 को आई। उस रोज़ 3000 पख्तून कबायली कश्मीर में दाखिल हुए। पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि ये रज़ाकार थे। उनको पाकिस्तान ने गुजरने तो दिया था लेकिन खुद नहीं भेजा था। इंडिया की पोजीशन ये थी कि उनको पाकिस्तान ने खुद भिजवाया था। दोस्तों, ये कश्मीर की तारीख की आप 25वीं किस्त देख रहे हैं। मुकम्मल तारीख जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। उस वक्त तक हरी सिंह ने फैसला नहीं लिया था। कानूनी लिहाज से मसल्ला अफराद का पाकिस्तान के इलाके से होने वाला हमला था। इससे कबल ये मामला पाकिस्तान और इंडिया का अस्करी मामला नहीं था। उसने सफारती तनाज़ा छेड़ दिया। पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खान अब्दुल क़य्यूम खान ने, जो कश्मीरी थे और बारामूला से ताल्लुक़ रखते थे, उस ऑपरेशन का गालिबन मोहम्मद अली जिन्ना को इल्म नहीं था, लेकिन गालिबन लियाकत अली खान को इल्म था। ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से ये ऑपरेशन कश्मीर फतह करने के लिए था और इंडिया को गालिबन इसकी पेशगी इत्तला मिल चुकी थी। इंडिया की मिलिट्री ने हरी सिंह के इल्हाक के ऐलान के 24 घंटे बाद 27 अक्टूबर को ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंडिया का दावा है कि एंटी महाराजा तहरीक कबायलियों के हमले के बाद शुरू हुई। पाकिस्तान की तरफ से इस दावे को रज़ाकाराना कहा गया। ये इकदाम क्यों लिया गया, ये कंफ्यूजिंग सवाल है। ख्याल ये किया जाता है कि मकसद हरी सिंह से ज़बरदस्ती दस्तखत हासिल करना था। अक्टूबर सर्दियों का आगाज था। अगर ये लश्कर वादी कश्मीर पर कब्जा हासिल करने में कामयाब हो जाता तो सर्दियों और बर्फ में रास्ते बंद हो जाने की वजह से ये इलाका बाकी बर्र-ए-सगीर से कट जाता और इंडिया के लिए कदम जमाना बहुत मुश्किल हो जाता। बातियों नज़र में हम कह सकते हैं कि ये दानिशमंदाना इकदाम नहीं था। ये बाकायदा फौज नहीं थी और मुनज़्ज़म तरीके से काम नहीं किया। बजाय इसके कि श्रीनगर का रुख करते ये लश्कर दरमियान के देहातों में कत्लो-गारत और लूट मार में मशगूल हो गया। जब तक ये श्रीनगर पहुंचे उस वक्त तक इंडियन आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा हासिल कर चुकी थी और दिफाई पोजीशंस हासिल कर ली थी। लश्कर ने सबसे पहले मुजफ्फराबाद पर हमला किया। यहाँ पर कत्ल और लूटमार की गई। फिर बारामूला में कत्ल किए जाने वालों की तादाद 400 से 3000 के बीच समझी जाती है। अगरचे ये करने में सिर्फ ये लश्कर ही शामिल नहीं था, कत्ल होने वालों में ब्रिटिश शहरी भी थे, जिसमें कैथोलिक नन और एक कर्नल शामिल थे। उसकी वजह से उन ताल्लुकात को आलमी अखबारात में कवरेज मिली। उस वक्त लंदन से अखबारी रिपोर्टर सिडनी स्मिथ श्रीनगर मौजूद थे। वो उस लश्कर की कश्मीर आमद के हवाले से फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहे थे। उन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एक असर ये हुआ कि कश्मीरियों में पाकिस्तान की सपोर्ट कम हो गई। कश्मीरियों के ख्याल में इस हमले का जिम्मेदार कराची था और ये फौज कशी उनके लिए मसाइल लेकर आई थी। 24 अक्टूबर को लश्कर ने इलाके का वाहिद बिजली घर तबाह कर दिया। ये योरी के मकाम पर 1907 में बनाया गया था। उसके बाद ये इलाका काफ़ी अरसे तक बिजली से महरूम हो गया। हरी सिंह उसके बाद अपनी गाड़ी में श्रीनगर छोड़कर जम्मू चले गए। दोस्तों, पाकिस्तान की सपोर्ट कम हो जाने के अलावा लश्कर कशी से दो मजीद नताइज निकले। एक तो ये कि उससे 2 रोज़ बाद हरी सिंह ने इंडिया से रस्मी इल्हाक का ऐलान कर दिया। दूसरा ये कि उसने इंडिया को अस्करी ऑपरेशन के लिए कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। इंडियन आर्मी 27 अक्टूबर को जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी तो सुस्त रफ्तारी से बढ़ता हुआ लश्कर अभी यहाँ नहीं पहुँचा था। आर्मी की आमद ने उस बात का इम्कान ख़त्म कर दिया कि लश्कर श्रीनगर पर कब्जा कर सकेगा। उसने पाकिस्तान को वादी कश्मीर से महरूम कर दिया। इंडिया की मिलिट्री फोर्स को फ़ज़ाइया की मदद के साथ इब्तदाई कामयाबी आसानी से हो गई। उसके बाद इंडिया ने जम्मू कश्मीर की रियासत के बाकी हिस्सों पर कब्जा शुरू किया। उनके मुकाबले में रज़ाकारों के अलावा कश्मीरियों की प्रो पाकिस्तान आज़ाद आर्मी थी। कबायली लश्कर के मुकाबले में आज़ाद आर्मी सख्त हरीफ थी। ये मुनज़्ज़म थे, अपनी ज़मीन पर लड़ रहे थे, जज्बे से लड़ रहे थे और मकामी इलाकों की सपोर्ट हासिल थी। इंडियन आर्मी और दूसरी जंग अजीम का तजर्बा रखने वाले थे। उन्होंने इंडियन आर्मी की पेशरफ्त रोक दी। आज़ाद आर्मी की सलाहियत की वजह से कई इंडियन ऐसा समझते थे कि पाकिस्तान आर्मी जम्मू कश्मीर में लड़ रही है। ये गलत था।
پاکستان آرمی باقاعدہ طور پر اس علاقے میں مئی 1948 میں آزاد آرمی کی مدد کے لیے داخل ہوئی۔ اس وقت انڈین ملٹری فورس زیادہ ساز و سامان کے ساتھ اور نفری علاقے میں لا چکی تھی۔ فضائیہ خطرے کا باعث بن رہی تھی۔ خطرہ تھا کہ انڈین آرمی بڑے علاقے پر قابض ہو سکتی ہے۔ پاکستان فوج کے علاقے میں آ جانے سے جموں کشمیر کی صورتحال پہلی انڈیا پاکستان جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس بہتر چوائس یہی تھی اور اس نے انڈین آرمی سے آزاد کشمیر کو بچا لیا، لیکن اس کے ساتھ کشمیری اس معاملے میں پس منظر میں جانا شروع ہو گئے۔ یہ اب بین الاقوامی معاملہ بن چکا تھا۔ ہری سنگھ کے اعلان الحاق کے بعد انڈیا کا دعویٰ تھا کہ تمام ریاست انڈیا کی ہے۔ انڈیا نے فوری مطالبہ کیا کہ پاکستان اور اس کے مسلح حامی بھارتی سرزمین خالی کر دیں۔ پاکستان کے لیے بڑا سیٹ بیک تھا۔ پاکستان نے 30 اکتوبر کو بیان جاری کیا کہ وہ مہاراجہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوستو، اسی سلسلے کی اگلی قسط بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔